जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए हम सबको यहाँ पर आपने उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो आए, जो आने वाले पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में उन्हें आप सही सलामत यहाँ पर ले आना पिता परमेश्वर, सही समय पर। धन्यवाद इस कलीसिया को और इस कलीसिया के सभी लोगों को मैं आप लहू से कवर करती हूँ। आगे हम जो भी प्रार्थना और वचन सुने उसे हम 10 गुना पर 100 गुना पर लेकर चले। आपके राज्य में सबको बढ़ाया करते धन्यवाद। इस कलीसिया को नई आत्मा से भर दिया मुझसे और मेरे परिवार से जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध में पिता परमेश्वर उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमें प्रार्थना धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाले समय को और परीक्षा को मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 91 देखते हैं, 9 से 16 वचन। गरम खाना खाते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब प्रभु में आनंदी। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आप महान हो, जीवित हो, स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु। तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हो प्रभु। सत्य प्रवेश सारे सृष्टि प्रभु आपने बनाए हैं प्रभु, हमारे सुख सुविधा के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए प्रभु, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हम पर किया है प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों के तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना प्रवेश। इस भवन के चारों ओर प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जो आए हैं, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते प्रभु, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में देते प्रवेश। सबको प्रवेश तेरे पवित्र लहू से सुरक्षित रखना प्रवेश। इस भवन के चारों ओर पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से तोड़ के प्रवेश के चरणों में डालते प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद कि योग्य तू परमेश्वर प्रवेश। सब कुछ तूने हमें दिया है प्रवेश, और हम कुछ नहीं दे सकते धन्यवाद के अलावा प्रभु। सचमुच प्रवेश आत्मा और सच्चाई से मैं आपको धन्यवाद देते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। स्तुति आराधना में जा रहे तेरे पवित्र आत्मा का हमें मार्गदर्शन दे। पवित्र आत्मा आओ, नए सामर्थ हमारे आत्मिक खोलो, आत्मिक आँख को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो।
ताकि आपके हम स्तुति आराधना आत्मा और पवित्र आत्मा मार्गदर्शन को पवित्र धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रवेश तेरा नाम महान है प्रवेश। तो आया प्रभु हमें राह दिखाने के लिए, सच में प्रवेश हम जगत में जी रहे थे प्रभु, मगर प्रभु गलत क्या कर रहे, पाप कर रहे कि सही कर रहे ये हमें पता नहीं था प्रभु, मगर तू हमारे जीवन में आया तभी हमें सच्चाई पता चली प्रभु। हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तब हमें पता चला प्रभु, जब तो हमारे जीवन में आया प्रभु, तूने हमें राह दिखाई, सच्चाई के मार्ग पे चलने की राह दिखाई प्रवेश। पवित्र जीवन जीने का तूने सिखाया प्रवेश, पाप से अलग होने का तूने सिखाया प्रभु। सच में प्रवेश तेरे द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश, आत्मिक शांति आई प्रवेश। सच में प्रवेश तू महान है प्रवेश, तुम्हारे लिए प्रवेश उस धरती पर आया और कालवरी क्रूस में भी हमारे लिए गया प्रवेश, कब्र में भी हमारे लिए गया प्रवेश, अधोलोक के लोगों को छुड़ाने के लिए प्रवेश, और वापस तो स्वर्ग में बैठा है हमारे लिए तो मध्यस्थी की प्रार्थना करा प्रवेश। उस महान प्रेम के लिए, महान दया के लिए प्रवेश धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, इस संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जग पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जग पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जग पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जग पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जग पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जग पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, प्रभु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हाँ प्रवेश, सब पग में आप हमारे साथ पिता हाँ, परमेश्वर, आपके हर एक आशीष के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लहू आपने हमारे लिए बहाया पिता परमेश्वर, लहू के लिए मैं धन्यवाद करूँगी पिता परमेश्वर। लहू से हमें आपको की क्षमा हुई ऐसा मैं विश्वास हाँ, करती हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद प्रवेश, हर एक धन्यवाद प्रवेश। बलिदान के लिए पिता हाँ, परमेश्वर, जो आपने प्रवेश। हमारे लिए हाँ प्रवेश, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका हाँ, नाम परमेश्वर। ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रवेश। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है बुलाता वहाँ। सिय्योन देश में रहता है उसको बुलाता वहाँ। अंधियारा संसार है या
देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। धन्यवाद धन्यवाद सर्वोत्तम परमेश्वर प्रभु आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर प्रभु हाँ, आपको प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु हम सबको प्रभु आपने यहाँ पे हाँ, लेके आए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज की सभा में परमेश्वर प्रभु आपका अद्भुत कार्य मांगते प्रभु हाँ, पवित्र आत्मा प्रभु शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक बहनों के ऊपर प्रभु आपका आशीष मांगते मसीह हाँ, यीशु के प्रभु। नाम से प्रभु जो आने के लिए है परमेश्वर रास्ते पे प्रभु उनको समय पे आप लेके आइए मसीह यीशु हाँ, के नाम से धन्यवाद। आपकी भारी उपस्थिति इस जगह पे मांगते प्रभु मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं। हम आपका स्वागत आपका वेलकम करते हैं प्रभु यीशु हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते हैं हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते हालेलुया, पवित्र आत्मा प्रभु शुरू से लेके अंत तक प्रभु हालेलुया, आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु धन्यवाद। आप बड़े प्रभु हम घटे प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आगे का सारा समय का तब हम आपके हाथों में हाँ, सौंपे सारी प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। सियन देश किसको पता है? सियन देश स्वर्ग है, स्वर्ग सियन देश। हम गाना गाते ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। स्वर्ग राज है सियन देश। तो सियन देश में हमें जाना है ना, मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है वहाँ। सियन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। परमेश्वर जहाँ पे है वहाँ हमें भी जाना है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ? कोई चैन से है? कितना भी पार्ट टाइम मिला तभी भी कहाँ पे भी पार्ट टाइम आता है तो हम जाते हैं। उस दिन मैं हैप्पी होली गई थी पार्ट टाइम के लिए, पता है? सब लोग बोलते पैर ऐसा दर्द होता है, बोलते और कहाँ भागते हैं। मिलता नहीं चैन हमें, क्योंकि पैसा 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 करते हैं। ये अंधियारा संसार है ना, इसीलिए हमें स्वर्ग के राज में जाने के लिए तैयारी करनी है। मगर हम क्या करते हैं? अंधियारे संसार में हम खो जाते हैं, मनुष्य स्वभाव है ना, मगर हमें तैयारी में लगे रहना है हमेशा। और आगे क्या बोला है? सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, उसके दाहिने हाथों पर यीशु विराजे। प्रभु पिता परमेश्वर के बाजू में प्रभु यीशु विराजे है। पतझड़ का मौसम है सदा पृथ्वी पे, और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों के फूलों की वर्षा वहाँ। कहाँ पे? स्वर्ग में। इसलिए हमें उस स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अभी से थोड़ी 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 तैयारी करते जाना है, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। मरने के बाद या तो प्रभु यीशु जब आएंगे हमें लेने के लिए, तभी। आमीन। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। कौन हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो, तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, उसकी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी
में प्रवेश हमें हमेशा तेरा जय जयकार करते रहना है प्रवेश, क्योंकि तूने हमें बनाया है प्रवेश ताकि हम तेरी स्तुति करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते रहें, तेरे उपकार को हम हमेशा स्मरण करते रहें प्रभु। सच में प्रवेश तूने उसी के लिए हमें बनाया है प्रवेश, और उसी में बढ़ाना चाहता है तो प्रभु हमें हम उसी में बढ़े प्रवेश, तेरे धर्म के कार्य में हम बढ़ते रहे प्रवेश, तेरे मार्ग पे चलने के लिए तो हमें तैयार कर प्रवेश, तेरे कदमों पे कदम रख के चलने के योग्य तुम्हें बना प्रवेश। हर एक पाप से तुम्हें निकाल, हर एक गंदगी से तो हमें निकाल, हर एक लालच से तो हमें निकाल। धन्यवाद करते प्रवेश, उस प्यार के लिए प्रवेश, उस दया के लिए प्रवेश, उस उपकार के लिए प्रवेश, उस गंदगी से तूने हमें निकाला प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा पाप के नए सामर्थ से हमें अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो पवित्र आत्मा, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। धन्यवाद प्रवेश। सचमुच प्रभु सिर्फ तेरे और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरे हो जाए प्रवेश, कि तू पवित्र है और हमें भी पवित्र बनाना चाहता है प्रभु। हमें पवित्र बना प्रवेश, तेरे राह पे चलने के लिए तो हमें चुन प्रभु। जगत से अलग तूने हमें किया है प्रवेश, हमारे पापों को हमसे अलग किया है प्रवेश। सिर्फ तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। सच में प्रवेश
रोज के हमारा जीवन का प्रभु, जो दुख है, कष्ट है, संकट है प्रभु, वो क्रूस हमें लेके चलना है तेरे पीछे प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु तेरे क्रूस को हम याद करते हैं प्रभु यीशु। तूने वो क्रूस हमारे लिए उठाया था प्रभु यीशु। और हमारा जीवन का क्रूस रोज हमें खुद को उठाना है प्रभु, तेरे पीछे चलना है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हुआ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से हुआ बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है पवित्र आत्मा। हम सबको आशीषित कर, तेरी प्रार्थना में बढ़ा, विश्वास में बढ़ा। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद।
देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, इंडिया, हांगकांग और जो भी आजू बाजू के देश है पिता परमेश्वर, उन सभी देशों को आप आशीषित करना। हाँ, उनमें जो भी लोग रह रहे उन्हें संभालना पिता हाँ, परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देना पिता हाँ, परमेश्वर। जो देश को संभाल रहे हैं उन सभी मंत्रियों को, जो भी प्रधानमंत्री है उनको अब ज्ञान और बुद्धि से भर देना हाँ, पिता प्रभु। परमेश्वर, ताकि वो देश को तरक्की की ओर ले जाए हाँ पिता प्रवेश, परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश। हम यहाँ हांगकांग में दूर देश में बैठे पिता परमेश्वर, हाँ, हमारे प्रवेश। साथ रहना, हमारे हाँ, ब्लड के प्रवेश। साथ रहना पिता हाँ, प्रवेश। परमेश्वर। सभी की रोजी रोटी की रक्षा करना हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर। हमारे परिवार इंडिया में है पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। प्रवेश। उन सभी को आप संभाले रखना पिता हाँ, प्रवेश। परमेश्वर। आपके आशीष के अंदर रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपके लहू से कवर करके रखना हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर। धन्यवाद पिता। हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए प्रार्थना करते हाँ, हैं पिता प्रवेश। परमेश्वर, और उनके सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रवेश। उन सभी को आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा तरक्की करे, आगे जाए, हाँ, सबको प्रवेश। ज्ञान और बुद्धि से भर देना पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। सभी अपने आपके वचन को समझे और उस पर चलने की हाँ, कोशिश प्रवेश। करे पिता परमेश्वर। इस हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपके हाथ में हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर। सभी के परिवार को भी आपके हाँ, हाथ में प्रवेश। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर। आज की सभा हम यहाँ पर उपस्थित है पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। इस सभा में आपका अभिषेक हम महसूस कर सकते हाँ, हैं पिता प्रवेश। परमेश्वर। अगली सभा भी आपके हाथों में देते हैं हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रवेश। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हम सब भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हैं, और जो नहीं आए पिता परमेश्वर उनको और उनके परिवार को भी आपके हाथ हाँ, में देते हैं प्रवेश। पिता परमेश्वर। जो भी उनकी समस्या है आपको पता है पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। इसलिए उनको और मैं अपने आप को और इस पूरी कलिशा को आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रवेश। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। नई आत्मा से पूरा कलिशा भर दिया, इसलिए आमीन। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रवेश। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको आपने उनके काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी दी प्रवेश। करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद उनके प्रवेश। जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण हो पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। आप जानते हो उनकी सही है क्या हाँ, नहीं है प्रवेश। पिता परमेश्वर। कौन से समय में उन्हें कहाँ लाना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ नौकरी देनी है, आपके हाथ में पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। इसलिए हमारी नहीं, आपकी इच्छा उनके जीवन में। हाँ, प्रवेश। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, माला, हाँ, प्रवेश। मैं कोई पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया, हाँ, इसलिए प्रवेश। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। पिता परमेश्वर। जो भी चंगाई की जरूरत थी वो आपने हमें हाँ, दी प्रवेश। करके धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, पिता प्रवेश। परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। रीनल, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार हाँ, पिता प्रवेश। जो भी छुटकारा हमें चाहिए था वो आपने हमें दिया करके धन्यवाद धन्यवाद, करती हूँ पिता प्रवेश। परमेश्वर। सभी को छुटकारा मिला करके धन्यवाद धन्यवाद, करते हैं प्रवेश। परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश। तुम कर क्या है हमारे साथ? लग कर दिया। नया चेहरा कोई है, मेहमान कोई है, किसी को कुछ कहना है तो आ सकते हैं। हाँ, मुझे कहना है कहो। ऐसे ही मन को हाँ। जय मसीह सबको। जय मसीह। ऐसे तो आज ही मेरे मन में आया कि मैं वो एक मुझे धन्यवाद करना था एक चीज़ के लिए। जैसे 2017 से मुझे थोड़ा पैर पे एक इन्फेक्शन आया था छोटा सा, तो वो बढ़ते बढ़ते पूरा दोनों पैरों पे बढ़ गया था पूरी तरह। वैसे तो मैं छोटे बच्चों का मसाज करती हूँ, भगवान को हमेशा बोला कि मेरी वजह से उनको कभी ना, बट एक भी बच्चे को कभी भी तकलीफ नहीं हुई मेरी वजह से, कभी भी किसी भी बच्चे को कभी इन्फेक्शन। उसके लिए मेरा इतनी तकलीफ बढ़ गई थी कि ऊपर पैरों के घुटने तक आया था, खून भी आता था, रात को भी सो नहीं पाती थी यानी। बट इतने इसमें भी बच्चे, मुझे ज़्यादा मैं धन्यवाद इसके लिए करना चाहती हूँ, इतने बच्चे छोटे जो बच्चों को मैंने नहलाया, मसाज किया, पर कभी भी किसी को थोड़ा सा भी
ये नहीं पहुंचा, इन्फेक्शन नहीं हुआ, ना किसी ने ये बोला कभी मुझे रोका कि आपके पैर पे ये है तो हम आपको नहीं बुलाएंगे। एक ने भी कभी सवाल नहीं किया उस बात पे। उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हर एक के लिए, हर एक को धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कभी किसी ने मुझे रोका नहीं उस बात के लिए। बहुत सारी कठिनाई आई और अभी मसाज करना चालू किया था तो ऐसे था कि बट नहीं, भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया, अभी तक दे रहा है। आते हैं प्रॉब्लम बहुत आते हैं पर देता है भगवान साथ। 6 महीना पहले से फिर जो है मेरे घर वालों को मैंने इतना टाइम से नहीं इतना बोला था, जब फोटो देखा उन्होंने भी बहुत किया। जैसे फिर दवाई भेजी, दवाई के साथ बोलते परमेश्वर का भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि दवाई भी तभी आती है जब परमेश्वर का जो भी होगा मेरे ऊपर कुछ होगा या मेरे हाथ से जो भी पाप हुआ होगा उसके कारण। बट आज मैं पूरी क्लियर हो गई हूँ। हर एक मैंने 6-7 महीना पथ्य बोला था, वो भी पाला, सारी चीज की, बट साथ में परमेश्वर का हाथ भी था मेरे ऊपर। इसीलिए आज एकदम मैं पूरी क्लियर हुई। इतने दिन से मन में नहीं आया था कि मैं बोलूं, पर अभी अचानक मेरे मन में आया कि मैं जाके धन्यवाद बोलूं। क्योंकि वो तकलीफ मैंने जो सहन की है, मैं 2 पैर भी चल नहीं पाती थी, खून आता था पैरों से, पर मैंने कभी उसकी वजह से काम नहीं रोका, ना मुझे किसी ने कभी रोका। पैरों में भी, हाथ में भी बहुत हुआ था, हाथों से भी ऐसे लाइन आती थी। पर मेरे लिए वो बड़ी बात है कि बच्चों को कभी मेरी वजह से नहीं हुआ, और ये ऐसे ही नहीं होगा, अगर परमेश्वर साथ है तो ही होगा। और मैं वो हर एक को बोलती हूँ, जैसे दवाई से लेके, मेरे घर वालों से लेके, परमेश्वर को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी, और आप सबको धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे वो एक आज मैं क्लियर हो गई वो पूरी। और धन्यवाद का, इसके लिए मैं वेट करती हूँ, उसके बाद ले जाती हूँ। जय मसीह। सारे बहनों को जय मसीह। जय मसीह। मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पूरा हफ्ता संभाले रखा। पूरे हफ्ते में सर्दी खांसी जा ही नहीं रहा था, मगर मुझे विश्वास था कि संडे आते आते मैं ठीक हो जाऊंगी, और नहीं भी होंगी तो भी फिर भी मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ आऊंगी तो मैं जरूर जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और मेरे बेटे का एग्जाम है, खाली फुटबॉल। कल मेरा बेटा बहुत अच्छा खेला, उसका इसमें नाम आया, तो उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता उस पे। उनके जो कोच है ना, यूट्यूब में डाला, और उसका तो बोलता क्या, ओह थैंक गॉड, आई क्या बोला उसने कल रात को, I make my father name so proud. Father name proud because कृष्णा विनोद सिंह है ना, सो उसमें आया ना यूट्यूब में फादर का भी नाम आया, सिंह भी आया, उसका भी नाम आया, तो बोलते हैं आई एम थैंक गॉड दैट माय फादर्स नेम आई मेक प्राउड। तो प्रभु उसके साथ रहे, और जहाँ रही पढ़ने की बात, ये हमने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, प्रभु जी यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दिया, क्योंकि जब भी पढ़ने का नाम लो, आई एम डूइंग नो, और वो स्कूल जाता है घबराहट में, जब तक उसका वो एग्जाम का टाइम होता है ना, ये टाइम से ये टाइम है, सुबह का टाइम उसका एग्जाम होने वाला है। प्रभु जी प्लीज़ मेरे बेटे के साथ रहना, अगर उसको समझ में नहीं आए आप उधर उसको दिमाग में डालते रहना कि ये क्या, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में इतना 100% नहीं दिया, मगर मुझे पता है कि प्रभु जी साथ में रहेंगे, तो कुछ उसने मेहनत किया होगा, कुछ प्रभु जी ने उसका साथ दिया होगा, तो वो पास हो जाएगा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है, किसी को वचन बांटना है, और जाना है किसी को, बस इससे कुछ खास धन्यवाद ही कह के आता। धन्यवाद। पूरा साल हमें संभाले रखा, नए साल में आए हम।
तो कहने के लिए बहुत है मगर हिम्मत नहीं है। आएगा हिम्मत। मुझे भी नहीं आता था, मैं भी नहीं बोलती थी। आज 4 साल के बाद जाऊं- फैमिली से जाऊं मिले, कि फ्रेंड नहीं? से। जाऊँ कि बहुत नहीं, था। जाऊँ कि नहीं, ऐसा लग रहा था। मुझे भी कुछ कहना था, अगर आप लोग सुनने जी जी हाँ, जरूर सुनिए सुनेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि इंडिया में वो चर्च बना रहे पास्टर, तो कंट्रीब्यूट करना है तो आप लोग कर सकते हो तो करिए, जितना आपकी हैसियत है प्रभु आपको 100 गुना फल देगा। तो अगर किसको देना है तो दे सकते। कौन पास्टर? पास्टर माइकल बैंड्रा चर्च। तो वो किराए से चलाते थे, हज़ार लोग का इतना बड़ा हॉल का हर समय नहीं किराया बहुत करते। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना खरीद लें जगह और बड़ा हॉल बनाए, ताकि लोग दूर दूर से आते हैं, उनको रहने के लिए भी कभी कभी बहुत बाहर गाँव से भी आते हैं तो रह सके। ऐसा सब कुछ अरेंजमेंट होने वाला है। तो हमने तो किया है जो हमारी जितनी हैसियत थी, आप लोग भी कर सकते हो तो प्लीज़ वेलकम है सबका। मैं उसका वो लिंक दूंगी, आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। मेरा छोटा सा वचन है, छोटा भजन संहिता 4 अध्याय, एक ही वचन ले रही हूँ, बस थोड़ा टाइम कंज्यूम करना। भजन संहिता 4 अध्याय पहला वचन। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। आमीन आमीन। जब भी हम संकट में होते हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर को पुकारना चाहिए और वो हमेशा खड़ा होता है। जैसे साइली बहन ने बोला अभी, उनकी हर प्रॉब्लम को उन्होंने ही दूर किया। तो इंसान नहीं कर सकता या कोई दवाई भी नहीं कर सकती, परमेश्वर के हाथ में, वो चाहे तो मिनटों में सब कुछ सही कर सकता है। इसलिए मैं तो हमेशा विश्वास करती हूँ, प्रभु को ही पुकारती हूँ। जो भी मुझे तो बहुत सारे अप एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में, बट मैं अपने आप को हारने नहीं देती। तो प्रभु पे विश्वास करती हूँ कि जो भी है मेरे जीवन में अभी चल रहा है उसमें से वो तो बाहर निकालेगा, सब कुछ अच्छा है। प्रभु का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। 10 वचन पढ़े तो भी एक पढ़े तो भी नहीं। अरे मैं अभी आपकी चेली हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगी। और कुछ किसी को कहना है? नहीं कहना है। अनाउंसमेंट पास्टर बोले हमने यहाँ पे डाला नहीं है, मगर 28 तारीख को जो 26 जनवरी का प्रार्थना रखने वाले हैं, तो पास्टर ने उसके लिए बोला है 4:30 बजे का टाइम भी ग्रुप में डालेंगे। तो इधर नहीं डाला है पास्टर ने, नहीं दाना रस नष्ट है। तो पास्टर ने बोला है एक ही खाना नहीं बना के लाओ, जैसे सब लोग मिलके एक डिश लेके आना है, जो ले आ सकते हैं। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना में आना है, प्रभु से मिलना है, एक दूसरे से भी मिलना है, अपना प्यार बांटना है। तो ऐसा टेंशन मत करो कि हम नहीं आए, देरी से आए, बाहर से कहीं से आए तो हम कुछ ले नहीं आ सकेंगे तो हम ना जा पाएंगे। अगर नहीं ले आए तो फिर कोई कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी संकोच मत करना। प्रार्थना में जो भी टाइम है थोड़ा आगे पीछे होगा, स्कूल के काम है या जो भी कुछ है, मगर जो टाइम मिले वो टाइम पे थोड़ा आगे पीछे टाइम मिलते भी आना है, ठीक है। तो साइली का जो प्रॉब्लम है, मैं 10 साल से देखती हूँ उसको। वो एम्प्लॉयर के साथ में काम करते थे, वहाँ पे उसने खरगोश पाला था। तो खरगोश के बालों से उसको एलर्जी थी। तो तभी हम लोग बात करते थे, बहुत ज्यादा बात करते थे। अभी थोड़ा कम हो गया। नहीं, बाद में फिर सहेली आ गई ना, बहुत ज्यादा फिर बंटवारा हो गया। अच्छा, मेरे को छुटकारा कर दिया। अभी साइली तो दूर हो गई, अभी आ गई ना, टेंशन क्यों? अभी तो एकदम हाँ तो एकदम पकड़ के रखना, अभी बाजू में गोदी में ही है। हाँ अभी तो निकलती भी नहीं है बात। तो उसको तो खरगोश की वजह से जो आया था ना, तो उसको गया ही नहीं था, लेकिन उसको एलर्जी हो गई थी। तो खरगोश को क्या करूँ रोज गाती थी, कहाँ छोड़ेंगे उसको, कहाँ फेंकेंगे।
मैंने उसको आइडिया दिया कि तू खरगोश को लेके आ, अपन कॉलोन पार्क में छोड़ेंगे। वो बोली कैसे छोड़ेंगे, अभी तभी मैं अंदर काम करती थी एम्प्लॉयर के घर पे, मैं बीच के दिन में निकल भी नहीं सकती थी। और वो उसके मैडम की लड़की को लेके इधर वही इंडियन क्लब वो सब इधर उधर आते थे ना, केसीसी में आती थी। तो मैं बोली तभी लेके आना उसको, लेके आइए। और ट्रॉली में है, उसको कैसा छोड़ू, कोई देखेगा कोई बोलेगा। मैं बोली ट्रॉली खोल और उधर रख, ट्रॉली ऐसा खोल के, और तू कहीं चल खड़ी हो जा चुपचाप। तो उसने जैसे ट्रॉली खोली ना वैसे टुम 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 भाग गया वो, ट्रॉली लेके निकल गई। मगर 10 साल से ज्यादा भी उसको था प्रॉब्लम। नहीं वो है नहीं, वो अलग था और फिर ये जुड़ गया एक किसी का और लग गई पैर पे। तो वो जाता ही नहीं था। कितना खर्चा उसने किया, दवाई ली यहाँ से भी, हांगकांग से भी, इंडिया से भी, मगर जाता ही नहीं था। मगर प्रभु ने इस बार उसको ठीक कर दिया। मैंने उसको यानी कि हमेशा बोलती थी कि वचन के द्वारा भी तो पढ़ाई मिलती ना कि हमारे अंदर कुछ बीमारी है, कहीं हम कमजोर है, कहीं हमारे अंदर पाप है, तो उसको हम याद करना है कि उस वजह से भी। अभी मेरे घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द, मैं काम नहीं करूँ ना तो दर्द नहीं आता है, तो जाऊँ तो आता है। ये मैं बात कर रही हूँ ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें रखा है प्रभु ने, हम उतना ही लेके हम संतुष्ट नहीं होते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं तो दर्द आएगा ना, ये मेरी गलती है। इसीलिए मैं प्रभु को दोष नहीं देती हूँ कि मेरा पैर यूं टेढ़ा क्यों हो गया है, मैं टेढ़ी क्यों चल रही हूँ, मैं यूं यूं क्यों चल रही हूँ। प्रभु को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि दोषी मैं हूँ उसमें। तो ऐसे हम वचन के द्वारा सीखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसने भी कुछ उसको सूझा होगा या कुछ होगा, पापों की क्षमा मांगी या एक दूसरे को माफ कर दिया, या बॉडी में से कुछ कमी थी, वो सब प्रभु देखता है। तो उसका दर्द प्रभु ने ठीक किया। और उसको ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, बहुत सारा था उसमें। मगर अभी मैं जबरदस्ती बोलती थोड़ा खा के देख, कुछ होगा तो फिर मत खाना। अभी उसको दवाई चालू थी ना, तभी भी मैं बोलती थी खा ले। फिर दूसरे दिन पूछती थी ठीक है क्या, कुछ हुआ है क्या, फिर वो बोलती थी ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ हो रहा है, फिर मत खा बोलती थी। अभी पूरी तरह से ठीक हो गई है तो थोड़ा थोड़ा खा ले, अभी कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खाने के लिए शुरू किया है, अगर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोली प्रभु ने उसको ठीक किया। कौन सी प्रार्थना सुनी, कौन सा दर्द उसका देखा प्रभु ने, नहीं सब लोग भी प्रार्थना, उसके लिए घर के लोगों ने भी दवाई के लिए टाइम पे भेजना। उसके बेटे ने बहुत भाग दौड़ की, इंडिया से कोई आ रहा है कौन से कोने में, वहां जाके उसका दवाई देता था उसका बेटा। तो सब प्रभु सुनता है। बेटी बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत ही बेटे ने हर जगह पे जिधर भी है उधर देखे आया। नहीं मगर वो बच्चों के माँ बाप भी तो अच्छे है ना, वो बच्चे के माँ बाप भी अच्छे है ना, माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होते हैं ना। बहुत अच्छे बच्चे। तो हमारे बच्चे, हम हट्टे कट्टे, हमारे बच्चे भी हट्टे कट्टे हैं। तो सब ऐसा है कि प्रभु कहीं ना कहीं हमारी सुनता है। जैसे गुप्त में हम प्रार्थना करते हैं ना, वो जल्दी सुनता है वो। तो प्रभु ने उसको चंगाई दी ना, इसलिए सबसे बड़ी बात है वो। तो हम दान दशमांश में जाएंगे और गाना भी गाएंगे और अर्पण भी लेंगे। गर्मी हो रही है, ज्यादा बढ़ा है, कौन कर रही उधर है क्या ऐसे देखिए एसीचा रिमोट हरवला आहे ना, इकडेच पडलाय। लाल लाइट आली, गाना गाएंगे। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया,
साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम मिलाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम मिलाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। किसके किसके साथ है परमेश्वर? सबके साथ मेरे साथ है। ठीक है। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तो अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु। तेरे आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष को देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। गए टाइम हमने क्या सीखा? हमने पास्टर आशीष ने बोला कि विश्वास करो। हाँ, इतना देर क्यों करोगे? विश्वास विश्वास के बारे में सिखाया ना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कोई रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये हर संडे बोलना चाहिए तो दिमाग में रहेगा। विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे, किसी पे कोई भी रिश्ते पे हम विश्वास नहीं करते तो रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं ना। नहीं पढ़ना। तो विश्वास के द्वारा ही दुनिया कायम है ना। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। वैसे ही उपवास और प्रार्थना के द्वारा भी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा हुआ, सेवकाई के लिए जाने के लिए प्रभु तैयार हुए थे ना। तो जब से बपतिस्मा हुआ वैसे 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया, क्योंकि उपवास और प्रार्थना से हमें ताकत मिलती है, परमेश्वर के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, और वचन बताने के लिए हमें उसका सब कुछ जो है छुपा हुआ वो मिलता है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रार्थना से हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ आशीष से आती है। तो प्रभु यीशु ने जैसे शुरुआत की थी उपवास प्रार्थना के द्वारा, अगर हमें प्रभु के करीब जाना है तो हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है। कोई कोई बोलता है ना कि अभी मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, थोड़ी उपवास रखूंगी तो पतली हो जाऊंगी, ऐसे मतलब के लिए उपवास रखेंगे तो उपवास कोई काम का नहीं होता है। कुछ भी कोई बोलता है मुझे ना बहुत मोबाइल वापरने का शौक है, मैं भी उपवास रखता हूँ, भी मोबाइल नहीं वापरूंगा, ये तो प्रभु के लिए उपवास नहीं हुआ ना, वो अपने परेशानी के लिए वो मोबाइल छोड़ रहा है। कोई कोई बोलता है कि मैं बहुत पिक्चर देखता हूँ, बहुत गॉसिप करता हूँ, उसके लिए मैं उपवास रखता हूँ। यानी कि फैशन वाले लोग हैं, कुछ भी उपवास के नाम पे कुछ भी ना कुछ भी डालते रहते हैं, मगर उपवास होता है कि हमें प्रभु के करीब ले जाता है और हमें हमारे आत्मिक बढ़ोतरी। उपवास रखने से हमें कितने सारे फायदे होते हैं। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है,
हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। और प्रभु हमें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ता कि तुम कैसे भी प्रभु में आगे बढ़ो। प्रभु किसी न किसी को चुनता है, परमेश्वर का दास दासी। जैसे पास्टर है, परमेश्वर के दास है। अब मैं सिखाती हूँ तो मैं परमेश्वर की दासी हूँ, तो किसी के न किसी के द्वारा प्रभु अपना संदेश पहुँचाता है, पहुँचाने का काम करता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है। जैसे पास्टर ने सिखाया वैसे प्रार्थना भी हमारे अंदर जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु को कैसे खुश करेंगे हम। इसीलिए हमें हमेशा उपवास प्रार्थना भी करना है। और उपवास करने के हम क्या क्या फायदे है वो भी देखेंगे, और उपवास हमें कैसे करना है वो भी हम बाइबल के अनुसार देखेंगे। आमीन। तो अब हम पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तूने मुझे वचन बताने के लिए यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, तू मुझे मदद कर, तू मुझे मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा तू अपने नए सामर्थ से, तेरे दुगने अभिषेक से तू मुझे कर दे। मैं नहीं मगर तू मेरे द्वारा बात करे। ये वचन तेरा है प्रभु यीशु, मगर तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है बताने के लिए प्रभु, तो तू मुझे सामर्थ दे प्रभु यीशु। तेरी बुद्धि से तू मुझे कर दे, ताकि सुनने वाले को प्रभु यीशु उस वचन को प्रभु यीशु ग्रहण करने की योग्यता वैसे दे प्रभु यीशु। ये वचन का सारांश तू मुझे दे प्रभु यीशु। तू मेरे द्वारा बात कर, मैं अपने मन से कुछ ना बोलूं। पवित्र आत्मा तू मुझे मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा तू मुझे अभिषेकित कर। हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल। पवित्र आत्मा तू अपने नए सामर्थ से हमें अभिषेकित कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया की शुरुआत, प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ 30 साल में, 3.5 साल प्रभु यीशु ने सेवकाई की। मगर परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने उपवास रखा, क्योंकि परमेश्वर के और करीब, परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर की ताकत पाने के लिए। अगर हमें सेवकाई में बढ़ना है, सचमुच हम चाहते हैं कि प्रभु के लिए हम कुछ करें, सिर्फ यहाँ पे कुर्सी गर्म नहीं करें, प्रभु के लिए आके कुछ करें, यहाँ पे खड़े हो जाए, मुझे यहाँ बिठाए, आगे ऐसा किसी के दिल में आग हो तो प्रभु के पास जाए, गिड़गिड़ाए, उपवास प्रार्थना रखे कि ये रंजना को हटाए, हम वहाँ खड़े हो जाए। प्रभु हमारी इच्छा है, हम भी वचन दे, हम भी प्रचार करें, हम भी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को सिखाए, किसी को प्रोत्साहित करे, किसी को नए लोगों को चुने, ऐसे तो हमें कर। तो कभी करेगा प्रभु जब हम प्रभु के करीब जाएंगे तभी। तो उपवास प्रार्थना जैसे प्रभु ने की थी वैसे हमें भी करना है। तो उस वचन को हम देखेंगे मत्ती का 4 अध्याय, चार और 2 में लिखा है। देखो मत्ती का 3 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के बाद में वो उपवास में गया। दूसरा वचन, दूसरा वचन, 4 अध्याय दूसरा वचन। वह 40 दिन वह 40 दिन और 40 रात रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले 3 ही पढ़ना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि 13 में लिखा है कि यूहन्ना के हाथ से प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा के द्वारा सिर्फ हम बपतिस्मा हो गया, अभी हम प्रभु का राज हमें मिल जाएगा, ऐसे सोच में हम रहेंगे तो हम गलत सोचते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है उसकी सेवकाई के लिए। तो उसकी सेवकाई क्या है? सुसमाचार बताना है, प्रभु का वचन को बांटना है, और प्रभु के राज में हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए क्या करना है, हमें उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में होना जरूरी है। क्या चाहिए? कुछ चाहिए? हाँ, बंद करो, अभी चलेगा, चलेगा, अभी बंद करो। गाना गाने के टाइम पे मुझे थोड़ी गर्मी लगती, चलेगा अभी बंद करो, या तो थोड़ा खिड़की खोलो एक हाथ। नहीं बंद करो, एक हाथ खिड़की खोलो तो ठंडी लगे। वह 40 दिन और 40 रात निर्हार रहा, तब उसे भूख लगी। निर्हार रहा मतलब उसने अन्न नहीं खाया,
कोई कोई बोलते हैं ना हम किसी से बात करने का उपवास रख रहे हैं, कोई बोलता है कि मैंने मोबाइल का उपवास रखा है, कोई कोई बोलता है कि कुछ भी हमने तो उपवास रखा है, क्या बात का उपवास रखा है, तो कुछ भी बोल देते हैं। मगर प्रभु यीशु ने निराहार यानी कि उसने खाना नहीं खाया, तो खाने का हमें उपवास रखना है। तो कोई 3 दिन का रखता है, कोई 7 दिन का रखता है, 11 दिन का होता है, 14 दिन का उपवास होता है, 21 दिन का होता है और 40 दिन का उपवास होता है। ऐसे बाइबल में ये उपवास के नाम साफ साफ लिखे हुए हैं। तो हमें उपवास रखना है तो हमें आत्मा और सच्चाई से रखना है कि सचमुच मैंने उपवास रखा है। कोई भी मतलब के लिए रखता है ना उपवास, को ऐसे नहीं रखता है। अभी देखो मैं भी उपवास रखती हूँ, मैं मेरा मोटापा कम करने के लिए नहीं रखती। प्रभु मेरा ध्यान रखता है, वो उपवास में मुझे ले जाता है, वो बोलता है तू मेरा भी ध्यान रख, तेरे फिगर का भी ध्यान रख। मैं तो खाना ही चाहती हूँ, उपवास रखना नहीं चाहती हूँ, मगर ऐसे सिचुएशन आती है मेरे सामने कि मुझे उपवास में जाना पड़ता है। तो प्रभु इसलिए मैं सोचती हूँ प्रभु मेरे फिगर का ध्यान रखता है, और मैं ज़्यादा खाऊं, ज़्यादा मोटी हो जाऊँ तो ज़्यादा घुटने में दर्द आता है, और ज़्यादा मोटापा बढ़ने से मैं और भी कुछ अलग दिखने लगती हूँ, जैसे फुटबॉल की तरह। तो प्रभु मेरे हर चीज़ में ध्यान रखता है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन लाता है कि मैं जाऊँ उपवास में और अपने फिगर को संभालूँ, अपने सुंदरता को भी बचाए रखूँ। इसीलिए प्रभु मेरा ध्यान रखता है। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, प्रभु मेरा ध्यान रखता है कि मैं अच्छी रहूँ, जल्दी बूढ़ी ना हो, ना बूढ़ी दिखूँ, इसीलिए प्रभु मुझे उपवास में ले जाता है। तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, उपवास के द्वारा हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होती है, आत्मा में हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है। क्योंकि हम उपवास में रहते हैं, तो उपवास में अगर रहते हैं हम तो किसी के बारे में हम बुराई नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि फिर उपवास का कोई मतलब ही नहीं होगा कि हम उपवास में रहेंगे और किसी को भी गाली गलौज करेंगे, किसी की बुराई करते रहेंगे, तो उपवास का मतलब ही नहीं। वो उपवास परमेश्वर मानेगा भी नहीं, बोलेगा तो जगत के लोगों की जैसे कोई कोई बोलते हैं ना उपवास है, आज मेरा उपवास है मगर अब खाना नहीं खाऊंगी, मगर इतना कटोरी भर के खिचड़ी खाऊंगी, और वो क्या बोलते हैं उसका आलू खाऊंगी, फिर उसकी पूरी खाऊंगी, पूरियां बना के खाऊंगी, फ्रूट वेफर यानी कि जो भी है खाएंगे और बोलेंगे मेरा उपवास है। यहाँ पे क्या लिखा है, निराहार रहा परमेश्वर, प्रभु यीशु जब निराहार रहा, अन्न का त्याग किया उसने और उपवास, उसका मतलब है कि हमारा सचमुच का उपवास है। तो हमें उपवास रखना है इसलिए कि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो जाए और प्रभु के और करीब हम जाए। जब हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं तो हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है और हम भी सीखते हैं कुछ, और दूसरे को सिखाने के लायक भी हम हो जाते हैं। परमेश्वर के करीब जब हम जाते हैं तो हम भी कुछ सीखते हैं और दूसरे को सिखाने के लायक परमेश्वर हमें अपने आप ही बना देता है। मगर कब, जब हम उसके पर विश्वास करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और उपवास भी करेंगे। उपवास के द्वारा हमारी आत्मिक ताकत बढ़ती है। भले हम शरीर से दुबले पतले हो जाते हैं मगर हम आत्मा में बलवंत हो जाते हैं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु भी, उसको क्या जरूरत थी, तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो जैसे बपतिस्मा हुआ वैसे सेवकाई करने के लिए चला जाता, मगर उसने खुद 40 दिन और 40 रात उपवास किया, क्योंकि आत्मा से वो भरे, आत्मा में बढ़े और परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाए। 3.5 साल प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुना, आज तक वो कितने साल हुए उनको, बहुत साल हुए, आज तक उनका सुसमाचार हमारे लिए है, आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए है ना। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की मगर उनका सुसमाचार आज हमारे लिए है, हम सबके लिए है। तो हम भी आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो उपवास प्रार्थना रखो। कोई कोई बोलता है ना मुझे उपवास नहीं निपटा है, तो कोई देखो फल खा के भी रख सकता है। कोई कोई अभी पुराने नियम में है कि कोई 21 दिन वेजिटेरियन भी रहता है कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, शाकाहारी खा के हम रखेंगे। कोई कोई ऐसा रखता है 3 दिन का निर्जला व्रत, वैसे और व्रत मैंने बहुत रखे हैं। निर्जला यानी कि 12 घंटा तक पानी नहीं, चाय नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, 12 घंटा तक, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मैंने ऐसे व्रत बहुत टाइम तक रखे हैं। जब प्रणाली की शादी के लिए हम यहाँ से गए थे तो हम यहाँ से रिश्ता एक तय करके गए थे जो हिंदू था। हम तो बोलते थे कि बाप रे हम तो प्रभु में हैं,
हमारे बच्चे भी बचपन से प्रभु में हैं, कि हिंदू लोगों की जानकारी ही नहीं है। पर पता नहीं प्रभु ये क्या, अभी तू ही इससे हमें निकालने वाला है। हम तो जा रहे तैयारी में, हम तो बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग सब करके गए थे, मगर वहाँ पे जाने के बाद में वो रिश्ता अपने से ही टूट गया। लेकिन प्रभु ने, मैं तो बड़ा धन्यवाद दिया प्रभु को, क्योंकि वो हमारे पहचान में था। मेरी फ्रेंड, उसका रिलेटिव था वो, और बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। उन लोग की तरफ से ही आया कि ऐसे तुम्हारी लड़की काली है बोल के। फिर प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। और उसको देखा ना तो ये कुर्सी में वो बैठ नहीं पा रहा था। वो कुर्सी में जैसे बैठ गए ना, उससे कुर्सी भी टूट गई और वो भी गिरने वाला था। इतना मोटा जैसे वो बैठा था ना, तो इतना ऊंचा। और ये एक है ना उसका, ये इसके इतना एक था, एक इसके इतना। ये पैंट पहना था ना तो यूं दिख रहा था। मैंने तो देखा ही नहीं था, उसकी फोटो हमें दूसरी दिखाई गई थी। हम लोगों ने देखा, मैं बोली चलो हमारी बेटी भी थोड़ी हेल्दी है, हेल्दी। ये तो हेल्दी का क्या, हेल्दी गार्डन हो गया वो। हम जाके देखने से मैं बोली लड़की अगर शादी करके दी तो बोलेगी बहू तो बड़ी सुंदर लाई है, अपने बेटे ऐसे रह के भी। मेरा छोटा बेटा जरा सांवला है ना प्रभात, उसको बेटे बहू कितनी सुंदर लाई है। और मेरे लिए ऐसा पति, पर वही कहा, एक शब्द भी नहीं कहा उसने। मैं बोली तेरे को, हम लोग रूम में गए, बोली तेरे को लड़का पसंद है, शादी करेगी तो इससे? तो तुम लोगों को पसंद है ना, कर तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग करके दे रहे हो ना शादी। मैं बोली भगवान ये कुछ भी नहीं बोल रही, और हम ऐसे देख के कैसे करेंगे प्रभु, तू ही कुछ मार्ग निकाल, तू ही कुछ मार्ग निकाल। और वो लोगों के पास से आया कि तुम्हारी लड़की सावली है, हमारा लड़का थोड़ा सा काला है ना। काला क्या, बहुत ही काला, ऐसा काला पहाड़ी लग रहा था वो। और उसी से आया नहीं कि प्रभु की मर्जी नहीं थी, क्योंकि हम प्रभु से है, प्रभु में है पहले से, प्रभु से हम सब कुछ है। और अन्य जाति के लोगों से प्रभु में हमें कैसे कराएगा ना। तो मैं तो सब यहाँ से सब लोगों के साथ गए थे ना, खुश होके। और क्या करेंगे, 1 महीना ही है, 1 महीना तो ऐसे चले गया। तो निर्जला व्रत पे मैं आ गई थी, निर्जला व्रत पे आ गई थी। मैं बोली अभी जाने के लिए हमें सिर्फ 15 दिन बाकी है प्रभु, अगर तू इसमें चमत्कार नहीं करता है, तू ही सुनने वाला है ना। तो सारे लोगों को जिनकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है ना, उनके सबके नाम लिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहाँ पे वैसा लिखा है, तू उनकी सुन रहा है, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? तू भी मेरी सुनना ही पड़ेगा, मेरी तुझे सुनना ही पड़ेगा। तो जब मेरी प्रणाली की शादी तय हो गई ना, तो मेरी बड़ी बहू बोलती है कि ये शादी है ना, प्रणाली को बोलती है ये आत्या की वजह से हुई है। तो मेरी प्रणाली बोलती है ना, अगर तू अपने पे आ जाएगी ना तो प्रभु को नीचे बुला लाती है तू। क्योंकि निर्जला व्रत में इतनी ताकत है ना, क्योंकि हम बिना पानी के रहते हैं ना। तो प्रभु ने तो पानी दिया है हमें पीने के लिए, खाना दिया खाने के लिए, अगर हम उसी के बिना रहेंगे तो कैसा होगा। तो पूरा महीना मैंने प्रार्थना की, और पूरा महीना होने के लिए 7 बजे रिप्लाई आने वाला था। मैं प्रभु के सामने बोली, उसने क्या, ये लड़का हमारी प्रणाली खा खा के इतनी मोटी हो गई थी, और धूप में घूम घूम के इतनी काली हो गई थी कि ऐसे लग रहा था पता नहीं अभी क्या होने वाला। ये लड़का देखने के लिए आया, तो ये क्या बोला, काली भी है मोटी भी है। और वो लोग के इसमें ना, वो लोग के चर्च में तैयार नहीं होते अच्छे से, यानी कि एकदम सिंपल रहते हैं। तो ऐसे सिंपल दिखाएंगे तो हमारी प्रणाली को देख के कोई भी डर ही जाएगा। तो मैंने पहले गई तो सिंपल गई, तो पल्लू बिल्लू लेके ओढ़नी बिढ़नी लेके गई। तो मैं बोली सचमुच कोई डर के मर जाएगा ऐसा इंसान। तो उन लोगों ने आनाकानी करने लगे। फिर प्रणाली का जो नंदोई है ना, उसने बोला कि दादा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बड़ा भाई है ना उसकी बहन का, तो दादा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो हमने तुरंत जिम ज्वाइन कराया प्रणाली को। 7 दिन में प्रणाली ने 7 किलो के 15 किलो वजन कम किया, और उसने हमें 15 दिन का टाइम दिया था। 7 दिन में प्रणाली ने उतना वजन घटाया। फिर से उसको बुलाया हमने कि आके देखो फिर से हमारी लड़की को। तो वजन घटाया, और मैंने उसको बोला तू काली कलोटी हो गई है ना, दूध और चावल के आटे से रोज ना। तो थोड़ी कलर आया उसको, और थोड़ी पतली भी हो गई। फिर 14 दिन के बाद ये लोग देखने के लिए आए ना, तो तभी मेरा उपवास का था महीना पूरा लास्ट। अभी मैं बोली रिप्लाई जब तक नहीं आता है तब तक उपवास नहीं छोड़ूंगी। मैं 7 बजे से लेकर शाम तक 7 बजे तक बिना पानी के रहती थी, चाय पानी कुछ भी नहीं।
तो मैं बोली जब तक रिप्लाई नहीं आता है ना तब तक मैं उपवास नहीं छोड़ूंगी। और बराबर फिर आया वो लड़का, फिर प्रणाली को मैं बोली तू भाई मेकअप वेकअप करके आ, क्योंकि बिना मेकअप के ना सचमुच कोई मर जाएगा, उससे अच्छा तू मेकअप करके आ। नॉर्मल जैसे हांगकांग में रहते थे ना, बाल बाल बना के लिपस्टिक लगा के, वैसे पास्टर को बोली ये मैसेज तो आप डिलीट करना। तो वो तैयार होके अच्छे से आई, फिर गोरी भी लगने लगी स्टाइल में, लिपस्टिक वगैरह लगा के अच्छा सूट पहन के भी आई। तो देखने के साथ दामाद को पसंद आई, हंसा। फिर मेरी बहन का घर नीचे है, बोला बात किया, उसको बोला थोड़ा मेरे को बात करने का है उससे। हम बोले ले जाओ भाई, प्रभु में है ना। तो मेरी बड़ी बहू लेके गई मेरी बहन के इधर, हम लोग सब बैठे हमारे घर में। फिर उधर जाके मेरी बहू उधर ही खड़ी थी। फिर उसने पूछा जैसे मेरे को जबरदस्ती तुम शादी को रहे लड़के से बोल रहे, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? तो बोली हाँ। मेरे को जबरदस्ती कर रहे, वैसे तुम्हें तो जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? तो बोली नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। फिर वो भी बोली कि आप भी तुम्हें पहले जबरदस्ती कर रहे थे, मगर अभी मैं पसंद हूँ कि नहीं? तो उसको देख के उसने थोड़ा मेकअप वेकअप किया था तो थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो बोला नहीं नहीं मुझे पसंद है। थोड़ा वजन भी कम किया ना ऐसे। तो इसका मतलब है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसको पसंद ही नहीं था, उसने आनाकानी कर रहा था, मोटी है, काली है, यूं है, त्यों है, ऐसे। मगर प्रभु का जब टाइम आता है, कभी दिसंबर के 14 तारीख को ये रिश्ता तय हुआ। और वो क्या बोला, मैं घर पे जाके बताता हूँ। तो 7 बजने में 5 मिनट कम थे, तभी मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, प्रभु तू क्या चाहता है? मैं तो उसकी शादी किए बिना जाने वाली नहीं हूँ यहाँ से। मैं प्रभु से लड़ती हूँ हमेशा। आज भी मेरे पति का बर्थडे है ना, मैं बोलती हूँ ना इतने बच्चे, मेरे को शादी नहीं करने का था, इतने बड़े बड़े बच्चे देख के तू गया है ना, मैं मरने के बाद आऊंगी तुझे पहले देखूंगी, मैं ऐसा बोलती हूँ उसको अभी भी। तो सब लोग मेरे को बोलते हैं इसलिए प्रभु तुम्हें जल्दी नहीं लेके जाएगा, तो वहां जाके भी लड़ोगे। तो जब हम प्रभु से लड़ते हैं ना अपने हक से, गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए लड़ते हैं, तब प्रभु हमें उसमें आशीष करता है। मेरा ये विश्वास है, क्योंकि मैं जो प्रार्थना करती हूँ ना सचमुच हो जाती। मगर मेरे बेटे के लिए मैंने भी बहुत प्रार्थना की, मगर प्रभु की उसके लिए क्या मर्जी थी वो प्रभु ही जानता होगा, है ना। फिर अभी मैं सोचती हूँ ना ये प्रकाश को देख के, कि प्रकाश को यहाँ की गवर्नमेंट देख भी रही है, इंडिया की गवर्नमेंट कहाँ से देखती मेरे बेटे को, इसीलिए वो चलता बोलता ही प्रभु ने उसको अपने पास बुला लिया। प्रेयर करायला सांगितलं प्रकाश वो तो उसकी ती विश्वास आहे, आपण स्वतः प्रार्थना झाली तो स्वतः करतो प्रार्थना वगैरह सब। तर पण आणि तो मेरा कहने का मतलब है कि उपवास से हमारे बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। हमें सचमुच हम चाहते हैं ना कि हमारा रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं है, तो हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए। अगर हमारा रिश्ता किसी से बनता नहीं है तो हमें बनाना है, तो हमें प्रभु के पास जाना है। प्रभु सब कमी घटी को पूरी करता है, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास आज भी है कि मैं प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी मैंने प्रार्थना नहीं की ना, मुझे यहाँ पे वचन बताने के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थना नहीं, पवित्र आत्मा का मुझे मार्गदर्शन नहीं है, तो मैं कैसे वचन बांटूंगी। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें आत्मिक बनना है तो मेरे करीब आना है। तो हमारे परमेश्वर के करीब हमें जाने के लिए हमारा क्या हथियार है? उपवास, प्रार्थना करना है और विश्वास करना है। तो प्रभु ने उपवास किया है परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें भी करना है। और मार्कुस का 9वां अध्याय 29 वचन हम देखेंगे। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा सब कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। 9वां अध्याय 29 वचन क्या कहता है? हाँ, मत्तेच्या बाजूलाच मार्कुस आहे, मत्तेच्या बाजूला मार्कुस आहे। 9वां अध्याय उसमें और उन्हें हाँ। मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। मार्कुस का 9वां अध्याय 9वां अध्याय वचन 10 उसने उनसे कहा, हाँ। यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास के नहीं निकल सकती। तो ये क्या बताया है? 14वें वचन में लिखा है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हुआ था बालक, वो बच्चा दुष्ट आत्मा से पीड़ित था वो। तो दुष्ट आत्मा भी
उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जा सकते। जब हमारे अंदर पावर नहीं होगी तो शैतान से हम लड़ेंगे कैसे? दुष्ट आत्मा मतलब है शैतान का कार्य। तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगी तो हमें अंदर से कैसे निकलेगी? दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते बढ़ते बढ़ते जाएगी। जैसे कहीं ना कहीं शैतान को हम मौका देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए और हम प्रार्थना में कम पड़ जाते हैं तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। अभी हमारे चर्च में कितने लोग आते थे, थोड़े थोड़े करके कम हो गए ना, कितने सारे लोग आते थे। तो शैतान को मौका देते हैं तो हमें उन लोगों के लिए उपवास प्रार्थना करना है कि शैतान का कार्य उनके जीवन से निकल जाए। अगर हम सचमुच किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो हमें उपवास प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे और हमारे अंदर एक पावर आती है कि हम आत्मा में जागरूक रहते हैं, आत्मिक जीवन अच्छे से जीते हैं। लोगों का कभी हम बुरा नहीं चाहेंगे, हम बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के करीब रहेंगे तो हमारे अंदर ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो क्या कहता है? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास से नहीं निकल सकती। तो उपवास और प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर का काम हम कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। उपवास का मतलब है हम परमेश्वर के करीब आते हैं। खाने से हमें उपवास रखना है, खाने के द्वारा ही खाना खा के हम तृप्त हो जाते हैं, फिर नींद आती है, फिर सो जाते हैं, तो प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, पर प्रभु से हमारे अंदर दूरी आ जाती है। तो परमेश्वर का वचन 4थे अध्याय में क्या कहता है? आगे का वचन और उन्हें 3रा वचन, मत्ती का 4था अध्याय वाला। मत्ती का 4था अध्याय में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। अगर देखो यीशु भूखा था इसीलिए उसने वो कमजोरी पकड़ी। अगर हम कच्चे कान वाले होते, किसी की बातों में आ जाते हैं, शैतान उसी का ही फायदा लेता है और वही बात हमारे कानों में दोहराता है कि तू गलत है, तू गलत है, तूने गलती की है। कहीं ना कहीं वो कमजोरी को शैतान हमारे अंदर और भरता है और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर हम प्रभु पे सचमुच निर्भर है, विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में बढ़ते हैं। जैसे कि अभी उपवास प्रार्थना जब हम रखते हैं, अगर हमें किसी कोई भड़का रहा है तो हमें सीधे उपवास प्रार्थना में जाना है कि नहीं, हमें प्रभु का मार्ग छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना है। कोई भी भड़काए, कोई भी सताए, हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, तो अगर हम प्रार्थना में हैं तो कोई शैतान आके नहीं भड़काएगा। अगर देखो प्रभु को जो प्रार्थना में 40 दिन 40 रात उपवास में थे तो शैतान आया उनको बोलने के लिए, तब परखने वाला कौन है? शैतान है। और परमेश्वर का आत्मा है और शैतान का आत्मा है। अच्छी बातें परखने के लिए परमेश्वर का आत्मा है, बुरी बातों में परखने वाला, उस पर बुराई से हमें चलाने वाला शैतान का आत्मा है। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह देखिए रोटियां पत्थर बन जाए। यानी कि परमेश्वर को हम बोलते ना, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मगर वो गलत है ना, पत्थर की रोटी कोई जादू से बनाएगा? वो जादू एक हो गया ना। एक चंगाई देना अलग बात है, जादू करना एक अलग बात है। तो हमें जादू नहीं करना है, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में हमें कार्य को आगे बढ़ाना है। जैसे परमेश्वर की परीक्षा होती है वैसे हमारी भी होती रहेगी, मगर हमें परमेश्वर का सामर्थ हमारे पास है, परमेश्वर का विश्वास हमारे पास है, तो हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। तो हमें उपवास कैसा करना है? मत्ती का 6वां अध्याय 16 वचन निकालें। 4थे अध्याय के बाजू में 6 अध्याय 5 और 6 16 वचन। हाँ, 6वां अध्याय 16 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 18 तक पढ़ो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने।
इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें आमीन। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई कोई उपवास रखता है ना, बाप रे मैं थक गई हूँ, कितनी भूख लगी है, कभी टाइम होगा खाने का, बहुत भूख लगी है, ऐसा उपवास रखेंगे तो उपवास कोई काम का नहीं है। और उपवास है बोल के थक गए, उपवास है बोल के कुड़कुड़ा रहे, उपवास है बोल के चिड़चिड़ा रहे, यानी कि भूखा पेट होता है ना, तो हमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु की परीक्षा हुई है भूखे रहने से, तो हमारी क्यों नहीं होगी। अगर हम उपवास रखते हैं ना, तो मैं उपवास रखती हूँ ना, मुझे विश्वास है मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। मैं उपवास रखती हूँ ना, उस टाइम पे मैं सब अच्छा अच्छा खाना बना के मेरे मैडम बॉस को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं आंटी आप नहीं खाओगे। अब वो लोगों का भी पता चल गया है कि मैं उपवास में रहती हूँ, तो वो चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ कोई भी, तो वो लोगों को पता चलता नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, तो वो लोग समझ जाते हैं कि आंटी शायद उपवास में हो। और वो लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा अच्छा खिलाती हो, तुम्हें ऐसा मन नहीं होता है कि खा ही लूँ अभी। मैं बोलती अच्छा अच्छा इसलिए बना के खिलाती हूँ ताकि मेरा मन ना हो, मैं प्रभु के प्रार्थना में हूँ, तो मैं अच्छा खिलाऊंगी तो प्रभु उसका मुझे आशीष देगा, क्योंकि तुम्हें अच्छा अच्छा खिला के मैं अपना मन मार रही हूँ, उपवास में जा रही हूँ, तो प्रभु उसका मुझे आशीष जरूर देगा। तो बोलती ये अच्छा आइडिया है तुम्हारा। मैं बोलती तो उनको पता चल गया है, तो हमें दिखाना नहीं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वो अपने मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। जैसे अभी कोई कोई नहीं नवरात्रि का उपवास रखते हैं, अभी बहुत लोगों को देखा है मैंने, मैं तो उपवास में कुछ नहीं खाती, मैं खाली फ्रूट खाती हूँ, मैं खाली दूध ही पीती हूँ, यानी कि पूरे गांव में ढिंडोरा हमारे मराठी में बोलते गावाला गरजना नातेला माळा घालत्या एका गोष्टीचा, वैसे सब लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि हमारा वो उपवास है, वो किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। मैं बहुत टाइम उपवास में होती है, लोगों को अभी उसको मेरे साथ बहुत पुराने हो गए ना, तो उसको पता चलता है कि मैंने मना किया, इसका मतलब नहीं खाना है। अभी ये भी आए मम्मी खाओ ना, मम्मी खाओ ना, तो मैं बोली तेरा प्यार मेरे लिए है, अच्छा है, मगर मैं कभी कभी उपवास में होती हूँ तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, कभी भी मैं बताती नहीं हूँ कि मेरा उपवास है, मैंने उपवास रखा था, मगर अभी ये विषय निकला है, इस बात से आई वो बात आगे, तो इसको बोला मैंने कि मेरा कभी कभी उपवास होता है ना, तो मैं बता नहीं पाती हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरे को रिक्वेस्ट नहीं किया करो, तो अभी नहीं बोलती हूँ तो उपवास हमें ऐसा रखना चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर के और हमारे बीच में जब उपवास होता है तो उपवास का प्रार्थना का उत्तर हमें प्रभु से मिलता है और प्रभु हमें देता है। वो इसलिए क्या कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना हो, इतना सारा थाली भर के फलाहार मत खाओ और दुनिया वाले को मत बोलो और उदासी छाए मत रखो। इसलिए कहता है कि लोग बोलेंगे ना अभी मैंने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है, तो अभी तुम भी बोलोगे ना कितना उपवास करती है, कितना प्रभु में करती है, कितना प्रभु के लिए करती है, तो वो प्रतिफल मैंने यहाँ का यहीं पा लिया। जब मेरे उपवास के लिए लोग प्रशंसा मेरी करते हैं तो वो प्रतिफल मैंने यहाँ पा लिया, मगर जो बात के लिए मैंने उपवास रखा है वो तो काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्रतिफल मैंने पा लिया है। मगर इसलिए हमारा उपवास गुप्त में होना चाहिए, जो बात हमने प्रभु से मांगी है गुप्त में वो हमें दे देगा, सचमुच देगा कि नहीं देगा, विश्वास करते कि नहीं, क्योंकि प्रभु अपनी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उपवास किया था, ताकि 3.5 साल उन्होंने सिर्फ सेवकाई की और आज तक उन्हीं का सुसमाचार हम सुन रहे हैं और उन्हीं के कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके 40 दिन के उपवास में सामर्थ्य था, इसलिए तो उस उदाहरण को हमारे लिए दिया है आज, तो हमें भी उनका ही पालन करना है। इसीलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हमें दुनिया की वाहवाह के लिए कुछ नहीं करना है। दुनिया की कोई इंडिया में नहीं अभी क्या क्या कार्य करते थे, कोरोना वायरस में खाना देते थे, पहले फोटो खींचो फोटो खींचो फोटो खींचो, पोस्टर में आएगी फोटो, वहाँ का हमारी प्रतिफल। अगर हम गुप्त में हम देना चाहते हैं, मैं तो बहुत देती हूँ किसी को भी देती हूँ, ये तो हमेशा बोलते रहती किसी को भी आप पैसा बांटते रहते अभी बस करो
बांटने का बस करो, मैं बोलती बस करो ये बोलने से मैं थोड़ी ना बस करने वाली हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे देने के लिए बोला है। डालता है मेरे मन में, कहीं कहीं से उसको देखते, कहीं से मेरे को फोन आ जाते हैं, यानी कि मैं भूल चुकी हूँ उस लोगों को, उन लोगों के भी फोन आते हैं कि उनको जरूरत है। तो ये बोलती कहाँ से फोन आ जाते हैं और तुम पैसे भेज देते हो। अभी उसी के लिए प्रभु ने मेरे पास उतना बचा के रखा है, तो बोला है देने के लिए, तो मैं दे देती हूँ। बाइबल में बोला है ना, देव अब हमारे हाथ में है तो कहाँ से हम लेंगे, देव तो तुम्हें दिया जाएगा, देव तो तुम्हें दिया जाएगा। हम ऐसा देंगे तभी तो ऐसा हाथ हम परमेश्वर के पास करेंगे। इसीलिए मैं देना चाहती हूँ। मेरे बैंक में बैलेंस कुछ नहीं है, मगर प्रभु के पास मेरा बैलेंस बहुत है, वो देगा। मेरा बुढ़ापा उसी के हाथ में है। अभी मेरा बेटा बूढ़ा भी नहीं हुआ, जवानी में चला गया, ऐसे में चले गई तो वो पैसे का क्या करूंगी मैं, कुछ भी नहीं। इसलिए देना चाहती हूँ मैं, देने के द्वारा तुम्हारी आत्मिक बढ़त होगी। अभी वचन भी मैं दे रही हूँ, अगर ये मेरे पास ही रखती तो ये वचन कैसे पहुंचता कि उपास के द्वारा इतनी आशीषें मिलती हैं, उपास के द्वारा हम प्रभु के करीब आते हैं, उपास के द्वारा हमारी प्रार्थना कबूली जाती है, उपास के द्वारा हम परमेश्वर के कितने करीब आते हैं, उपास के द्वारा परमेश्वर हमारे कितने करीब आता है, उपास के द्वारा प्रभु कैसी प्रार्थना सुनता है, कैसे पता चलता। अगर ये मेरे तक ही रहती तो आप तक नहीं पहुंचाती, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होता। प्रभु ने क्या कहा है, जो बात मैंने तुम्हें बताई है तुम्हें जाके दूसरों को बताना है। तुम आशीषित हुए हैं, दूसरों को भी आशीषित करना है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो बातें प्रभु ने हमें बताई है हमें जाके दूसरों को बताना है। परमेश्वर का यही वचन है कि जैसे परमेश्वर जो चीज की जरूरत है वो चीज वचन के द्वारा प्रभु हमारे को पहुंचाता है। जैसे हमें विश्वास रखना इस साल में प्रभु ने बताया पास्टर आशीष के द्वारा, वैसे ये वचन विश्वास, उपास और प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का राज्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं हफ्ता भर वचन ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। कल शाम को मेरे को ये वचन मिला और रात को मैंने बैठ के इसकी तैयारी की। मैं 12:30 बजे तक यही करते बैठी थी। तो प्रभु लास्ट मोमेंट में बताता है कि तुम्हें क्या करना है। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु में तैयार रहना है कि कब प्रभु क्या बताएगा और हमें कब वो हमारे जीवन का उपयोग कर लेगा, यानी कि वापर कर लेगा। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है। हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है तो परमेश्वर के उपास प्रार्थना में बने रहना है। उपास के साथ साथ हमें प्रार्थना भी करनी है। सिर्फ हम उपास रखेंगे और हम काम में बिजी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं। उपास और प्रार्थना दोनों भी जरूरी है। जैसे खाना और पीना हमारे शरीर के लिए लाभ है, वैसे उपास और प्रार्थना ये दोनों भी हमारे लिए जरूरी है। मत्ती का 17:21 वचन हम निकालेंगे। फिर वही है कि उपास प्रार्थना के बिना शैतान का कार्य नहीं नष्ट हो जाता है। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, जैसे शैतान का कार्य हमारे अंदर से निकालना है, प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें उपवास प्रार्थना में ही जाना है। हमारा काम कुछ हो नहीं रहा है तो हमें उपवास में जाना है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के लिए हमें कुछ करना है, अगर हो नहीं रहा है तो हमें उपवास में जाना है। उपवास प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य प्रभु यीशु ने 40 दिन में पाया, वो उपवास का वचन आज तक हमारे लिए है। तो हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का काम को हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें उपवास प्रार्थना में जाना ही जाना है। उपवास प्रार्थना के बिना परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम में 14:23 वचन हम देखते हैं। यूहन्ना के बाद में प्रेरितों का काम, मत्ती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों के काम हिंदी में। 14:23 में क्या कहता है? खाली प्रेरित तो नहीं लिखा है, प्रेरितों के काम लिखा है। यूहन्ना के बाद में ही है। प्रेरित है क्या? प्रेरितों के कामों का वर्णन है। देखो 14:23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में के लिए प्राचीन ठहराए
और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। हाँ, विश्वास, उपवास और प्रार्थना। जैसे विश्वास सिखाया पास्टर ने, तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिया कि उसको लागू पड़ने वाला ये वचन है, इसलिए हफ्ता भर मुझे प्रभु ने दे रहा था वचन। तो कलीसिया को आगे बढ़ाना है तो हमें उपवास, प्रार्थना और विश्वास, ये तीनों हमारे जरूरी है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में, कलीसिया जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब मिलकर कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके। प्राचीन ठहराए मतलब जैसे पास्टर को नियुक्त किया, जैसे अभी मुझे यहाँ पर नियुक्त किया परमेश्वर ने, जैसे पास्टर आशीष है, तो वैसे जिसको भी उस कलीसिया में नियुक्त किया, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। तो हमारे अंदर परमेश्वर जीवित है, हमारे लिए स्वर्ग में है, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, वो विश्वास हमें करना है और उसके राज में हमें बढ़ना है, तो हमें उपवास प्रार्थना में जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान है। सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान होना जरूरी है। जब हमारे जीवन में प्रभु पहले होता है तो सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना हमें बचाती है, प्रार्थना हमें हमारे जीवन के सारे चीजों से बदलती है, हमें परमेश्वर की इच्छा में रखती है, हमें परमेश्वर के करीब खींचती है। अगर हमारे अंदर प्रार्थना की भावना है, हम परमेश्वर के लिए गाते हैं गाना, तेरे और करीब प्रभु और करीब आना है यीशु। तो प्रभु के करीब हमें जाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के करीब खींचती है प्रार्थना हमें बचाती है, प्रार्थना हमारे जीवन के सारे चीजों को बदलती है, परमेश्वर के इच्छा में रखती है, हमें प्रार्थना परमेश्वर के करीब खींचती है और प्रार्थना हमें खुश करती है, हमें आशा देती है। प्रार्थना हमें कम स्वार्थी बनाती है। अगर हमारे अंदर प्रार्थना होगी तो हम अपना ही स्वार्थ नहीं देखेंगे, हम दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, है नहीं। और दूसरा क्या लिखा है, सभी दर्द से ठीक करती है। अगर हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे ना, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। अगर मैं प्रार्थना में नहीं होती तो ये घुटने का दर्द लेके कोई नहीं आएगा। मेरा घुटना कितना टेढ़ा हो गया, आप लोगों ने देखा है कि मगर प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु मुझे ले आता है, प्रभु बोलता है तुझे करना है ये काम। प्रार्थना सभी दर्द से ठीक करता है, आध्यात्मिक रूप में हमें मजबूत बनाता है, यानी कि आत्मा में हमें मजबूत बनाता है। कितना भी संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, उसमें प्रभु से हमें दूर जाने नहीं देता है जब हमारे जीवन में प्रार्थना होगी तो। और सबसे बड़ा क्या है, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में शांति आती है, जो आत्मिक शांति। अगर आत्मिक शांति हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम हमेशा दर दर भटकते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है और हम प्रार्थना भी नहीं करते, और वो अशांति भरा जीवन हम लेके हम घूमते रहते हैं। कहीं पे भी हमें चुपचाप वो अशांति रहने नहीं देते। हमारे जीवन में अशांति होगी तो हम स्थिर नहीं रहते, किसी के भी बहकावे में आते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं और हमारे जीवन में जो नहीं आने वाले संकट भी आते हैं। तो इतना सरल सीधा मार्ग हमें प्रभु ने दिया है, विश्वास करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, मेरे कार्य को आगे बढ़ाओ। तो इतना सोपा मार्ग दिया है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो कितने जन को ऐसा लगता है कि प्रभु में हम आगे बढ़े? तो सबको उपवास और प्रार्थना करना है। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए भी है, हमारे बच्चों के सुख सुविधा के लिए भी है, हमारी ज़रूरतों के लिए भी है। हम हमेशा हमारे ज़रूरत के लिए ही प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को बोलते हैं ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, वो दे, वो दे, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब बोलते हैं। उपवास भी रखते तो हमारे मतलब के लिए रखते, मगर वो मतलब में परमेश्वर का प्यार छुपा होता है। अगर हम उपवास में जाते हैं तो उसके प्यार के द्वारा वो हमारे करीब आता है, हमें भी अपने करीब ले जाता है और हमारे जीवन में सारी खुशियाँ दे देता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु।
इस वचन में तेरा सामर्थ छुपा था प्रभु, तूने आज हमें दिखाया, सिखाया, समझाया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं प्रभु, मगर इस वचन के मुताबिक तो हमें चलने वाले बना प्रभु यीशु। हमें विश्वास से योग्य बना प्रभु। उपवास करने के लिए प्रभु यीशु तू हमें सिखा, प्रार्थना करने के लिए तू हमें सिखा प्रभु, क्योंकि तू हमारे करीब रहना चाहता है और हम भी तेरे करीब रहना चाहते हैं प्रभु यीशु। तू हमें आशीषित कर, तू हमें मार्गदर्शन कर, तेरे मार्ग पर डटे रहने के लिए प्रभु हमें तू सिखाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे कि मैं बोलूं, पीछे बोलोगे? मैं बोला दी कोना कोना लेती हूँ। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। ये प्रार्थना पे बोलेंगे साथ में कि पढ़ो, साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। इस वचन को भी साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।